गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है क्लास 6 का सब्जेक्ट साइंस का लेसन वाटर, जो हमने की मोर देन हाफ कंप्लीट कर लिया। अब हम उसका अगला वाला पोर्शन पढ़ेंगे। व्हाट इट इफ़ इट रेन्स हेवनली। कहते हैं क्या होता है जब ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है ना। आप ये अपनी बुक्स निकालो सब बच्चे। द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस। कहते हैं हर एक जगह पे कैसी रेनफॉल होती है, ड्यूरेशन टाइम और अमाउंट कितनी गिरती है, ये वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर एक जगह पे एक जैसी रेनफॉल नहीं होती, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होती है। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। कुछ ऐसे पार्ट हैं दुनिया के जहाँ पे पूरा साल बारिश होती रहती है। वाइल द प्लेसेस वेयर इट रेन्स ओनली, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे कुछ दिन के लिए बारिश होती है। ठीक है ना। इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेन फॉल ऑकर्स ड्यूरिंग मानसून। तो हमारी कंट्री में ज़्यादा रेन फॉल कब होती है, मानसून सीजन में। रेन्स ब्रिंग स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज के बाद आती है रेन। द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द अराइवल ऑफ। जैसे मानसून आता है तो बहुत सारे क्रॉप्स लगाए जाते हैं, सो किए जाते हैं, उनको बोया जाता है बीज को। हर एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू, अगर ज़्यादा एक्सेस होगी तो उससे फिर फ्लड हो जाता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। हैवी रेंज में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर। उससे वाइज जो लेवल है पानी का वो बढ़ जाता है, लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, एंड द वाटर में देन स्प्रेड और बहुत सारी एरिया पे स्प्रेड हो जाता है और उससे फ्लड आ जाता है। तो क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट, विलेज एंड सिटीज़ में गेट्स, वो सब डूब जा, सबमर्ज्ड होता है, डूबना, पानी के अंदर नीचे आ जाते हैं। ठीक है ना, पानी के अंदर आ जाते हैं। इन आवर कंट्री फ्लड काजेज एक्सटेंसिव डैमेज टू। हमारी कंट्री में जो फ्लड है वो ज़्यादातर नुकसान किसको पहुँचाते हैं, क्रॉप्स को, फसलों को, डोमेस्टिक एनिमल्स को, ठीक है ना, जानवर, माल मवेशी को, प्रॉपर्टी को और ह्यूमन लाइफ को। ठीक है ना। ड्यूरिंग फ्लड्स द एनिमल लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर। और जो फ्लड में कभी कभी कहते हैं इंसान का तो क्रॉप्स तो बहते हैं, सबको कभी कभी जानवरों को भी बह के ले जाता है क्या फ्लड। दे ऑफन गेट, कभी कभी क्या करते हैं, दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरिया एंड डाई। ठीक है ना, वेयर फ्लड वाटर रिसीड्स। ठीक है ना। और कभी कभी क्या होते हैं, ये दे गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरिया, और वो ये मर जाते हैं, और जहाँ पे पानी रिसीड होना शुरू हो जाता है, पानी रिसना हो जाता है शुरू। रेन ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल लिविंग इन द सॉइल। तो रेन क्या, जो एनिमल्स सॉइल के अंदर रहते हैं, मिट्टी पे रहते हैं, उनको भी रेन अफेक्ट करती है नेचुरली। ठीक है ना, वो पानी से बाहर, वो ज़मीन से बाहर आ जाते हैं। ठीक है ना। फिर है व्हाट लिविंग इन द सॉइल। फिर है व्हाट हैपन्स इफ़ इट डज़ नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अब दूसरे, ये तो हमने बताया वो नुकसानात के, ज़्यादा बारिश पड़ने से क्या नुकसान होते हैं। अब है ज़्यादा बारिश पड़ने से, बारिश पड़नी चाहिए, बारिश बहुत अच्छी होती है फसलों के लिए, हर चीज़, लेकिन जब ज़्यादा बारिश पड़ने से फ्लड आ जाते हैं तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। हंसना कहते हैं अगर बारिश पड़ेगी नहीं काफ़ी देर तक तो क्या होता है। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ डज नॉट रेन फॉर अ रीजन फॉर लॉन्ग ईयर और मोर। द सॉइल कंटिन्यूज टू लूज इट्स लॉस वाटर बाई इवापोरेशन। मिट्टी में से जो पानी कंटिन्यूस से इवापोरेट हो जाता है, और ट्रांसपायरेशन, प्लांट से भी पानी निकल जाता है थ्रू ट्रांसपायरेशन, सिंस इट इज़ नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय द रेन। क्योंकि बारिश होती नहीं तो वापस पानी आता ही नहीं, तो वहीं पे वो निकलता ही जाता है, तो पानी वापस आता ही नहीं है। एंड द सॉइल बिकम, और द सॉइल जो है वो ड्राई हो जाती है। ठीक है ना, खुश्क हो जाती है हमारी मिट्टी। लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स, वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन, और जो पानी का लेवल है वेल्स, पॉन्ड्स में, वो भी कम हो जाता है। सम ऑफ दैम इवन ड्राई अप, और कुछ ऐसे होते हैं जो सूख भी जाते हैं। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम्स स्केर्स, जो ग्राउंड वाटर है वो भी निकलता है। ठीक है ना। दिस में लीड टू ड्रॉट, इससे क्या होता है, ड्रॉट आ जाता है। ड्रॉट क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। ठीक है ना, कहत पड़ जाते हैं। इन ड्रॉट कंडीशंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फोडर। तो ड्रॉट कंडीशन में आपको पता है जहाँ पे ड्रॉट पड़ता है वहाँ पे ना फूड मिलता है ना फोडर मिलता है, खाना बिल्कुल भी नहीं वहाँ होता है, क्योंकि वहाँ पर क्रॉप्स होती है। यू माइट हैव heard about droughts occurring in some parts of our country और द वर्ल्ड। आपने देखा है, कभी कभी हम टीवी पे भी सुनते हैं कि आज वहाँ पे सूखा पड़ गया हमारी कंट्री में या वर्ल्ड के किसी कोने में। एंड यू आर अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टीज फेस, और लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन एरिया में जो रहते हैं।
व्हाट हैपन्स टू द एनिमल्स, और एनिमल्स को भी वेजिटेशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट टॉकिंग बाय टॉकिंग टू योर पेरेंट्स। कभी आप अपने पेरेंट्स से बात करते वो बोलते हैं फलाने साल में वहाँ कैद आया था, या नेबर से बात करते वो बताते रहते हैं, कभी न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, खुद मैगजीन्स में पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं, ठीक है ना, हमें बहुत कुछ पता चलता है। हो कैन वी, अच्छा अब है देखो ना, बहुत देर पानी बारिश ना पड़ने से सूखा आ जाता है, ठीक है ना, ज़्यादा पानी पड़ से फ्लड आ जाता है। अब हाउ कैन वी, हम पानी को कैसे कंजर्व होता है, बचा के रख सकते हैं, हम जमा करके रख सकते हैं। ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ फिट फॉर यूज़ ऑफ प्लांट्स एनिमल्स। आपको पता है जितने थोड़ा सा कुछ फ्रैक्शन ऑफ वाटर है जो हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं। पानी तो बहुत है, ज़मीन पे 70% पानी है, ठीक है ना, तो मगर कुछ फ्रैक्शन आप बोलो जो पानी है जो हम पी सकते हैं, जो हम प्लांट्स को यूज़ कर सकते हैं, जो एनिमल्स यूज़ करते हैं, जो ह्यूमन्स, सारा पानी तो हम यूज़ नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द ओशन, क्योंकि जो समुद्रों के अंदर या बड़े ओशंस के अंदर वो साल्ट वाटर है, वो हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। When the level of the ground water decreases drastically, this cannot be used anymore. जैसे जैसे ग्राउंड वाटर का लेवल कम होता जाता है फिर हम उसको यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। The total amount of water on the earth remains the same, ठीक है ना, but water available for use is very limited. तो पानी का जो अमाउंट है वाटर पर अर्थ पे ज़मीन पे एक जैसा रहता है, मगर जो पानी हम यूज़ करते हैं उसका जो है वो बड़ा लिमिटेड है, एंड इज़ डिक्रीजिंग विद आवर, और अगर हम उसको ओवर यूजेज करते हैं तो वो कम हो जाता एंड डिमांड फॉर वाटर इज़ इंक्रीजिंग। आपको पता है आजकल डिमांड पानी की बढ़ रही है, ठीक है ना, बाय दिन इंक्रीजिंग विद राइजिंग। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी की डिमांड भी बढ़ रही है। सिटीज़, चाहे वो शहर हों चाहे गाँव हों, इन मैनी सिटीज़ लॉन्ग क्यूज़ फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर। आप देखो कि इस सिटीज़ के अंदर हम लोगों की लाइनें देखते हैं लगी हुई पानी के लिए, ठीक है ना, फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर एंड आर ए कॉमन साइट, ठीक है ना। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फूड, क्योंकि बहुत सारा वाटर हमारा एग्रीकल्चर में लग जाता है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, फूड, है ना, एंड बाय द इंडस्ट्रीज़ बहुत सारा पानी यूज़ करती हैं। दीज फैक्ट्रीज़ में यूज़ दीज फैक्ट्रीज़ आर लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। हैव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज़, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पानी को हम बहुत ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल करेंगे। वी शुड टेक केयर एंड नॉट वेस्ट इट, ठीक है ना, हम इससे वेस्ट नहीं करना, हमने इसको इस्तेमाल सही तरीके से करना, ना कि हम इसको ज़ाया करेंगे, किसको, पानी को। अब है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो थोड़ा इसका भी पढ़ेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वन डे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। कहते हैं वन वे ऑफ इंक्रीज, सॉरी इट्स नॉट वन डे, इट्स वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी इज़, हम एक तरीका है कि हम कैसे पानी की अवेलेबिलिटी कर सकते हैं, कि हमने जो बारिश का पानी है उसको स्टोर करके रखना है, इसको जमा करके रखना, बाद में यूज़ करना है। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड द रेन। तो ऐसे हम पानी को जो हम रखते हैं जमा करके, बारिश वाले पानी को बोलते हैं रेन हार्वेस्टिंग। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन हार्वेस्टिंग इज़ टू कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। तो पानी को कैच करना, पानी को जमा करके रखना जहाँ जहाँ पे पानी गिरता है। व्हाट हैपन्स टू रेन दैट फॉल्स इन प्लेसेस दैट मोस्टली कवर्ड विद कंक्रीट। अच्छा, अब उन रोड्स पे क्या होगा जहाँ पे कंक्रीट, जैसे रोड है, चलो जो अब ज़मीन के ऊपर जो पानी गिरा वो कुछ पानी जो होता है लेक्स पॉन्ड्स में चला जाता है, और कुछ पानी ज़मीन के नीचे चला जाता है, उसको सक कर लेती है ज़मीन। लेकिन जहाँ पे कंक्रीट रोड्स बने हैं, बिल्डिंग्स बनी हैं, वहाँ पे पानी तो ज़्यादा होता है, इट फ्लोज, वो ड्रेन्स के अंदर जाता है, इजंट इट। फ्रॉम देयर वाटर गोज टू रिवर्स और लेक्स विच कुड बी फार अवे। ए लॉट ऑफ अफर्ट विल बी देन रिक्वायर्ड टू गेट वाटर बैक इनटू आवर होम्स। तो फिर बहुत सारा अफर्ट किया जाता है, ठीक है ना, कि पानी हम अपने घरों में वापस लाएं। एज अ वाटर डिड नॉट सीप इनटू द ग्राउंड, क्योंकि पानी जो है वो ग्राउंड के अंदर गया नहीं, क्योंकि वो कंक्रीट ग्राउंड है, ठीक है ना, तो पानी इस तरह ड्रेन से जाता है, नदी नालों में चला जाता है। हाउएवर देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हैसन, दो टेक्निक है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दो तरीके हैं। इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम रूफ टॉप टू स्टोरेज टैंक्स। ऊपर रूफ के जहाँ पे छत होती है, छतों पे पानी को जमा किया जाता है, और फिर वहाँ के उसी छतों में लगी होती हैं पाइप्स, और वो पाइप्स के ज़रिए जाता है स्टोरेज टैंक जैसे होते हैं,
थ्रो पाइप्स, ठीक है ना। दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग, और छत के ऊपर जो गंद गर्द वर्द होती है, जो मिट्टी होती है, वो भी इसके साथ जाती है, तो इसको इसलिए फ़िल्टर करना चाहिए बिफोर यूज़, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग वाटर इन द टैंक द पाइप्स गो डायरेक्टली इनटू द पिट इन द ग्राउंड, ठीक है ना। तो इससे पहले कि जो रेन वाटर है वो टैंक में हो, तो पाइप डायरेक्टली जाती हैं उस पिट के अंदर, गड्ढा जो खोदा होता है जिसमें वो कलेक्ट करते हैं। दिस देन सीप्स इनटू द सॉइल टू रिचार्ज और रिफिल द ग्राउंड वाटर, ठीक है ना। फिर ये कहाँ सीप हो जाता है, सॉइल के अंदर नीचे चला जाता है, रिचार्ज होता है टू रिफिल द ग्राउंड वाटर, ठीक है ना, ताकि हम रिफिल कर सकें ग्राउंड। अनदर ऑप्शन इज़ टू फॉलो अलो वाटर गोज टू गो इनटू ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम रोड साइड्स ड्रेन्स दैट कलेक्ट वाटर, ठीक है ना। तो दूसरा ऑप्शन है कि हम पानी को डायरेक्ट ग्राउंड से, डायरेक्टली रोड साइड से, ड्रेन से कलेक्ट कर लें, ठीक है ना। तो दीज आर द टू स्टेप्स हाउ वी दैट वी शुड फॉलो और टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है ना। तो आज हमने पढ़ा कि ज़्यादा पानी को हमें कंज़र्व करना है, ठीक है ना। तो पानी का हमने सही इस्तेमाल करना है कि अगर ज़्यादा बारिश होने से क्या होता है, कम बारिश होने से क्या होता है, ठीक है ना। तो बेटा इसी के साथ जो आपका ये वाटर वाला लेसन है ये आज कंप्लीट हो गया। अब आप सब बच्चे इसको अच्छे से पढ़ोगे, रिवाइज़ करोगे, ठीक है ना। ओके।